सड़कों पर पड़े हुए टमाटर दिखाए। तो जब हम कल हमारी बात हुई वहां पे, हम आज भी सीधे मुरादाबाद से आए, सुबह 7 बजे चले उनसे, सीधे यहीं आए। तो जब बातचीत हुई उन्होंने कहा जी आप जब आए और आपने आवाज उठाई तो उससे हमारे 12 और 13 रुपए का रेट टमाटर का हुआ है। तो इसका मतलब कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। जो बिचौलवा था वो किसान के खेत से खरीद रहा था और उनको 1 से 1.5 रुपए किलो दे रहा था। आज उसकी पेटी का रेट करीब 200, 250, 300 रुपए गया। उन्होंने कहा कि 10-12 का रेट अब हमारा हो गया है। यही हाल यहाँ पे है। और जब 13 महीने का आंदोलन दिल्ली में चला, उस टाइम पे भी हमारी यही डिमांड थी कि एमएसपी गारंटी कानून देश में बनना चाहिए। गुरनाम सिंह जी के हमेशा जो मुद्दा रहता था, उनका रहता था कि पूरी खरीद सरकार करें। हमने कहा कि सरकार नहीं करेगी, आपस में चर्चा हुई, एक सहमति ये बनी कि कानून बने, सरकार खरीद करे या व्यापारी खरीद करे, लेकिन एमएसपी से कम पे कोई खरीद रहा हो उसमें कानून बन जाए। कोई व्यापारी कम खरीद करेगा उस पर जुर्माना और सजा दोनों उसमें हो सर। तो ये चीजों की सहमति हमारी सबकी बनी है। ओए भाई। और पूरा देश चाहता है कि एमएसपी पे एक बड़ा आंदोलन देश में हो। एमएसपी के सवाल पे देश में पहली लाठी लगी है और वो भी छेड़खानी इन्होंने हरियाणा में कर दी है। हरियाणा के लोग तो बहुत कड़क आदमी, क्रांतिकारी लोग हैं हरियाणा के। क्या कर रहे हो सर, कमाल है सर। हरियाणा के लोग उससे 13 महीने आंदोलन कैसे चलवाया। ये तो शांति पूर्ण आंदोलन चलवाया है इनसे। ये तो 4-5 दिन में उथल पुथल कर देते हैं सारे। ये सबको पता है। उन्होंने कहा कि हम जितने भी संगठन बनेंगे कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने बैनर और अपने अपने झंडे, किसान संयुक्त मोर्चा देश में बन चुका है, किसी को कोई ऐतराज नहीं है कि अपना झंडा और अपना बैनर लगाए। हमारे इशू सबके एक है। जब बात इशू की आएगी तो पूरे देश का किसान एक है। कैसे इस मूवमेंट को आगे लेकर चलना है, ये सलाह हो जाएगी, रात तक कल तक हो जाएगी। कहां किसको आना है, कहां किसकी ड्यूटी रहेगी, ये पता चल जाएगा। क्योंकि आज तो तुरंत उसमें ही हम आए, रात ही कॉल दी। जैसे ये घटना घटी तो रात को ही पता, वहीं मुरादाबाद रुके और वहां से ही कहा कि सुबह ही हम चलेंगे। जितने लोग आ पाए, कौन आ पाया, नहीं आ पाए, ये है। और यहाँ पे भी कोई किसान अलग नहीं है, चाहे वहां का हो या यहाँ का किसान हो, इस संगठन में हो या उस संगठन में हो, हम सब एक हैं। ये दिमाग में सरकार रख लें। किसान एक तो बहुत लोगों के क्वेश्चन आए कि ये आप तो अलग अलग हो, मगर किसने कहा अलग अलग है? भाई मीटिंगें अलग अलग करना अलग नहीं है, मुद्दे पे आधारित हम सब एक हैं। अभी 3 दिन पहले जब मीटिंग यहाँ पे हुई और बजरंग पूनिया यहाँ पर आया, जो मंच से घोषणा करके गया, हमने भी उसी में ही अपनी सहमति जताई कि वहां पे कोई निर्णय नहीं हुआ तो 9 तारीख का निर्णय भी अभी स्थगित है और हम उसी के साथ में हैं। कोई दिक्कत नहीं है, अपने काम करते रहें, शांतिपूर्ण तरीके से करें। धरना इकट्ठा चलाना, एक जगह चलाना, अलग अलग मोर्चों पर चलाने हैं, वो सब एसकेएम के लोग आएंगे, सब लोग आएंगे, उसमें जो भी तय यहाँ पे होगा, यहाँ पर लोग रहेंगे, अपना सलाह मशवरा करके एक जगह चलाना, पुल के नीचे चलाना, कहीं हाईवे पर चलाना, किसी बाग में चलाना, डीएमडीसी के ऑफिस पर चलाना, मतलब जो भी होगा सब लोगों की, जो भी आप फैसला करोगे उसमें सबकी, पूरे देश की सहमति उसमें रहेगी। अभी प्रशासन से बातचीत कर रहे हैं, रतन मान जी को हमने कहा, प्रशासन के फोन हमारे पास में भी आए थे, जैसे हमारी छोटी बहन ने बताया, और हमने कहा कि जहां पे भी गुरनाम जी हैं हम उनसे मिलेंगे। मिलाएंगे नहीं,
फोन से बात करें। और फोन से कर लो, यही कर लो, सब सुन लेंगे। हाँ करवा दो, यही करवा दो, स्पीकर खोल दियो, यही सुन लेंगे सब। भाई वहां 4 मिलेंगे तो यहाँ सब सुन लेंगे। अरे तो क्रांतिकारी है, क्रांतिकारी तो जहाँ पे भी रहेगा क्रांतिकारी रहते हैं। तो ये है कि करेंगे, इनके भी फोन हमारे पास में भी आए, पूछ रहे थे कि आएंगे। मैं कहा अरे भाई हमें तो ये भी नहीं पता था कि जाना कहाँ है। हमने कहा कि रतन मान जी कहीं ना कहीं धरने वहां पर चले हुए हैं, तो वहां पर ही चलेंगे हम। पत्रकारों से फिर बातचीत हुई, उन्होंने प्रेस के लोगों ने बताया, बहुत सात प्रेस के लोग इस आंदोलन में दिया है। उन्होंने चाहे वो दिल्ली का आंदोलन हो, चाहे पहलवान वाला आंदोलन हो, चाहे ये वाला आंदोलन भी हो, कोई निर्णय नहीं हुआ। तो 9 तारीख का निर्णय भी अभी स्थगित है और हम उसी के साथ में हैं। कोई दिक्कत नहीं है, अपने काम करते रहें, शांतिपूर्ण तरीके से करें। धरना इकट्ठा चलाना, एक जगह चलाना, अलग अलग मोर्चों पर चलाने हैं, वो सब एसकेएम के लोग आएंगे, सब लोग आएंगे, उसमें जो भी तय यहाँ पे होगा, यहाँ पर लोग रहेंगे, अपना सलाह मशवरा करके एक जगह चलाना, पुल के नीचे चलाना, कहीं हाईवे पर चलाना, किसी बाग में चलाना, डीएमडीसी के ऑफिस पर चलाना, मतलब जो भी होगा सब लोगों की, जो भी आप फैसला करोगे उसमें सबकी, पूरे देश की सहमति उसमें रहेगी। अभी प्रशासन से बातचीत कर रहे हैं, रतन मान जी को हमने कहा, प्रशासन के फोन हमारे पास में भी आए थे, जैसे हमारी छोटी बहन ने बताया, और हमने कहा कि जहां पे भी गुरनाम जी हैं हम उनसे मिलेंगे। फोन पे बात करना ठीक है, फोन से बात मिलाएंगे नहीं, फोन से बात करें। और फोन से कर लो, यही कर लो, सब सुन लेंगे। जो पंजाब के लोग थे, पंजाब के एकक जत्थेबंदी दिल्ली में आंदोलन करने आती थी। इकट्ठा पंजाब कभी आया ही नहीं, पहली बार है देश में कि इकट्ठा होके पंजाब आगे बढ़ा। हरियाणा वालों ने उनका साथ दिया, और जब पूरा देश एकजुट होकर लगा और दिल्ली को, एक देश की राजधानी को 13 महीने घेर कर रखा। ये किसानों की ताकत थी कि उनको घेर कर रखा। अभी बड़ी साजिश चल रही है, देश के किसान संगठनों को तोड़ने की साजिश चली हुई है। अलग अलग किसान संगठन बनवाए जा रहे हैं, अभी जातिगत किसान संगठन भी बनेंगे। 1 साल में जातिगत किसान संगठन और बनेंगे, धार्मिक किसान संगठन बनेंगे, अलग अलग फसलों के अलग अलग किसान संगठन बनवाए जाएंगे। ये सरकारों की पॉलिसी है। सरकार गलतफहमी में है। हमने कहा कि हम जितने भी संगठन बनेंगे कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने बैनर और अपने अपने झंडे, किसान संयुक्त मोर्चा देश में बन चुका है, किसी को कोई ऐतराज नहीं है कि अपना झंडा और अपना बैनर लगाए। हमारे इशू सबके एक है, जब बात इशू की आएगी तो पूरे देश का किसान एक है। अगर हरियाणा साथ ना हो, जिस तरह से पंजाब के लोग आए थे, तो ये आंदोलन सक्सेसफुल हो भी नहीं सकता था। दो ही चीजों का इसमें बड़ा रोल रहा है, हरियाणा की खाप पंचायत, हरियाणा के लोग और हमारे गुरुद्वारे। ये दोनों चीजें अगर आंदोलन में ना होती तो दिल्ली का आंदोलन 13 महीने कोई चला नहीं सकता था। श्री अकाल जी। क्योंकि जब पंजाब के लोग थे, पंजाब के एकक जत्थेबंदी दिल्ली में आंदोलन करने आती थी। इकट्ठा पंजाब कभी आया ही नहीं, पहली बार है देश में कि इकट्ठा होके पंजाब आगे बढ़ा। हरियाणा वालों ने उनका साथ दिया, और जब पूरा देश एकजुट होकर लगा और दिल्ली को, एक देश की राजधानी को 13 महीने घेर कर रखा। ये किसानों की ताकत थी कि उनको घेर कर रखा। अभी बड़ी साजिश चल रही में, आप कोई फैसला ले लेना,
संयुक्त मोर्चे के लोग आएंगे। अभी इस टाइम पे भी संयुक्त किसान मोर्चे की मीटिंग दिल्ली में चली हुई है, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। ये बड़ी घटना है। गुरनाम सिंह चढ़ूनी लड़ाकू है बहुत, हम उसको रोक कर रखते हैं, रोक के वहां पे भी मोर्चे में भी उसको रोक कर रखते थे। वो लड़ाकू बहुत है, हम उसको रोकते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। ये सबकी फौज है, इसमें पानी पियाने वाला भी चाहिए, लड़ने वाला भी चाहिए। जब ही फौज बढ़ती है, जब ही लड़ाई जीतती जाती है। गुरनाम सिंह चढ़ूनी कल प्रशासन के 3-4 काम हुए, 2-3 दिन से देख रहे थे ये, और हमको 3 दिन पहले बताया भी गया था कि शिकंजा कसेगी सरकारें। कल यहां पर लाठीचार्ज हुआ, उसके बाद में रात को 8:30-9 बजे के आसपास, 8:30 बजे नोएडा में लाठीचार्ज हुआ। वे किसान थे 35, वहां पे धरना दे रखा था 40 दिन से, उनको उठाया। जब गांव के लोग उनके पास में आए तो उन पर लाठीचार्ज हुआ। वे भी किसान जेल में बंद हैं। एक रिश्तेदार की फैक्ट्री थी और हमारे खिलाफ कुछ नहीं मिला तो उसको फैक्ट्री को सीज करा, जानकारी करके पूरी के क्या क्या है, किसकी है, ये उनकी है, वैसे पार्टनरशिप है, तो उस फैक्ट्री को सीज करा। वो गाजियाबाद में करा। मगर जो भी सरकार को कर रहे हैं, 3 कार्रवाई कल उन्होंने की है। ये सब कार्रवाई के हिस्से हैं। ये आंदोलन ना खत्म हुआ, ना आंदोलन खत्म होगा। ये एमएसपी के आंदोलन की हरियाणा से शुरुआत हुई है। किसान एकता जिंदाबाद, जहां जहां पे भी आज कल में कैसे इस मूवमेंट को आगे लेकर चलना है, ये सलाह हो जाएगी रात तक, कल तक हो जाएगी। कहां किसको आना है, कहां किसकी ड्यूटी रहेगी, ये पता चल जाएगा। क्योंकि आज तो तुरंत उसमें ही हम आए, रात ही कॉल दी। जैसे ये घटना घटी तो रात को ही बता, वही मुरादाबाद रुके और वहां से ही कहा कि सुबह ही हम चलेंगे। जितने लोग आ पाए, कौन आ पाया, नहीं आ पाए, क्या फैसला लिया? अभी फैसला तो 5 बजे होगा यहाँ पे। बात किससे हुई? अभी तो एसडीएम और अधिकारी आए थे, हाँ जी, उन्होंने उनसे मिलाने की बात करने की बात करी है गुरुराम जी से। हम बात करेंगे उनसे और कुछ उनसे सलाह लेंगे, कुछ लोगों से सलाह लेंगे और आगे का निर्णय इसमें। जब किया गया तो वहाँ पर लाठीचार्ज हुआ, एक बार फिर से आपने संदेश दिया कि दोबारा हमने संदेश दिया भाई, मैं तो ये संदेश दिया है कि घटना स्थल जहाँ पे होता है, मंदिर तो वहीं बनते हैं, कहीं और बनते हो तो वो बता दो भाई। कैसा मीटिंग चल रही है एसकेएम की दिल्ली में, क्या फैसला? दिल्ली में अभी बात करेंगे, यहाँ से निकल के एसकेएम की मीटिंग क्या चल रही है, अभी यहाँ से निकलेंगे तो उनसे बातचीत। पूरे राष्ट्रीय नेता ही आ सकते हैं किसान संगठन से, एसकेएम पूरा? क्यों नहीं आएंगे, सारे आएंगे। सर प्रशासन से क्या बात हुई है? अभी बात करेंगे प्रशासन से। ये सारे भाई, एक गुरुनाम गया तो हजारों गुरुनाम है और ये पूरा देश गुरुनाम है। तो गलत फहमी में सरकारें ना रहें, उनको रिहा करें और हम अपना अगले आंदोलन की अपना शुरुआत करेंगे। लेकिन हमारी सबसे पहले ये है कि जो किसान हमारे बंद हैं वे किसान रिहा हो। किन किन धाराओं में मामले दर्ज है? क्या पता किस धाराओं में, धाराओं में कोई हम कोई कोर्ट से जीत जाएंगे इनसे। कि वहीं पे धरना होगा जहाँ घटना घटी थी। भाई किसानों की वही तो डिमांड है। गुरु नानक देव जी जहाँ जहाँ गए तो गुरुद्वारा आप मिलेंगे चौधरी से, आप मिलने जा रहे हैं? अभी ये मिलाएंगे नहीं, वे कहीं होंगे तो ये बात करवाएंगे फोन से। एमएसपी को लेकर पहला धरना शुरू हुआ है, किस तरह? हाँ, एमएसपी पे लेकर पूरे देश में धरना शुरू होगा। धन्यवाद है इनका। और भाई सिख समाज जहाँ जुड़ जाए वहाँ फतेह ही तो हो। जब नारा ही फतेह से शुरू हो तो फतेह तो होगी, ये शुरुआत होगी। अरे अगर भाई ट्रैक्टर से आना पड़ा हमें, अगर यहाँ पे आंदोलन शुरू होगा तो हम भाई ट्रैक्टर से ही आएंगे, गाड़ी तो हमारे पे है नहीं भाई, ट्रैक्टर से ही आएंगे। ट्रैक्टर से आना कोई हरियाणा में